लगातार मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा। आज भी अगर देखा जाए तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहा। अब इस गिरावट में कहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ। आज मैं आपके सामने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप और कुछ ऐसे कैटेगरी ला के रखूँगा जहाँ पे नुकसान का संख्या बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे जो नुकसान का संख्या है 30% तक चला गया है। कई ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिसमें नुकसान यहाँ पे 30% तक देखने को मिल रहा है। हम ये भी जानेंगे कि इतने जो कैटेगरी मैं आपके सामने रखूँगा, ऐसे कैटेगरी में सबसे नुकसान देने वाला जो म्यूचुअल फंड है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान कैसे एएमसी में देखने को मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से। कैप म्यूचुअल फंड में देखें तो सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिला है वो टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में करीबन अभी तक हाईएस्ट एनएबी से 22% तक का गिरावट देखने को मिल चुका है। लगातार मार्केट में दबाव है। आज भी 2% के आसपास का गिरावट निफ्टी 50 में देखने को मिला और स्मॉल कैप, मिड कैप भी आज टूटे हैं। अब दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जेएम स्मॉल कैप फंड है, यहाँ भी 15 से 16% का गिरावट है। एचएसबीसी स्मॉल कैप में करीबन 15 से 16, वहीं पे फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल में करीबन 13 से 14, वहीं पे अगर हम कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो यहाँ भी 13 से 14। कुल मिला के देखा जाए तो बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई स्मॉल कैप, यूटीआई स्मॉल कैप में यहाँ पे 13 से 14% के आसपास का गिरावट देखने को मिल रहा है। अब मैं आपके सामने लार्ज कैप कैटेगरी से कुछ फंड्स रखता हूँ जहाँ पे नुकसान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो सैमको लार्ज के फंड में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, जो एक्टिव लार्ज के फंड है 12 से 13% का नुकसान है। वहीं पे यूटीआई लार्ज के फंड में देखें तो 10 से 11% का नुकसान है। एबीएसएल लार्ज के फंड का आंकड़ा देखें तो यहाँ भी 10 से 11, एलआईसी म्यूचुअल फंड लार्ज कैप, आईटीआई लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप और मिराई एसेट लार्ज कैप में भी यहाँ पे करीबन 10 से 11% का नुकसान देखने को मिल रहा है। ये ऐसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है जिसमें नुकसान काफ़ी बड़े फिगर में देखने को मिल रहा है। अब आपके सामने मैं मिड कैप कैटेगरी से आंकड़े लेके आता हूँ कि कैसे म्यूचुअल फंड में स्पेशली मिड कैप कैटेगरी में नुकसान सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर जी हाँ वाकिफ होंगे, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड में आंकड़ा जो है वो 20 से 21% का देखने को मिल रहा है। मिड कैप कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जो नुकसान दिख रहा है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में है। दूसरे नंबर पे देखोगे वो क्वांट मिड कैप है, वहाँ पे 13 से 14% का नुकसान। डिफरेंस देख लो, सबसे ज़्यादा जो नुकसान देखने को मिल रहा है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 20 से 21, लेकिन दूसरे नंबर पर जो 13 से 14% है, तो डिफरेंस काफ़ी बड़ा है। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें लोएस्ट मिड कैप फंड का जो आंकड़ा है वो 12 से 13% का है। वहीं पे इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप, तौरस मिड कैप और पीजीआई इंडिया मिड कैप में भी यहाँ पे 10 से 11% के आसपास का दबाव देखने को मिल रहा है। तो आंकड़े यहाँ पे आपको देखने को मिले, कितना नुकसान देखने को मिल रहा है। चलिए अब मैं आपके सामने फ्लैक्सी कैप कैटेगरी से आंकड़ा रखता हूँ कि वाकई फ्लैक्सी कैप में कहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। देखो अगर देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल फ्लैक्सी कैप फंड में यहाँ पे जो नुकसान है वह 16 से 17% का नुकसान है। वहीं पर अगर मैं यूटीआई फ्लैक्सी कैप की बात करूँ तो यहाँ 15 से 16% का नुकसान है। सैमको फ्लैक्सी कैप में 15% के आसपास, इन्वेस्टको इंडिया फ्लैक्सी कैप में करीबन 14 से 15%, डीएसपी निफ्टी 500 फ्लैक्सी कैप क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड की बात करूं जो फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 14% का नुकसान है। एलआईसी म्यूचुअल फंड फ्लैक्सी कैप में भी यहाँ पे 11 से 12%, हीरोइस फ्लैक्सी कैप में भी 11 से 12 और एनजे फ्लैक्सी कैप में 10 से 11% का नुकसान देखने को मिल रहा है। चलिए अभी और आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूँ। जी हाँ, मैं अब आपके सामने जो आंकड़े रख रहा हूँ वो मल्टी कैप का रख रहा हूँ कि मल्टी कैप में गिरावट कितना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड का आंकड़ा देखें तो करीबन यहाँ 20 से 21% का नुकसान देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पर सैमको मल्टी कैप है जहाँ पे गिरावट जो है वो 16 से 17% है। तीसरे नंबर पे इन्वेस्टको इंडिया मल्टी कैप है जहाँ पे 14 से 15% का गिरावट देखने को मिल रहा है। क्वांट मल्टी कैप में 11 से 12, वाइटो कैपिटल मल्टी कैप का आंकड़ा देखें तो 10 से 11 और डीएसपी मल्टी कैप और सुंदरम मल्टी कैप में भी 10 से 11% का गिरावट यहाँ पे दर्ज किया गया है। चलिए अब जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ आंकड़ा, जी हाँ, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का आंकड़ा देखूँ तो सैमको जो लार्ज एंड मिड कैप है उसमें गिरावट 12 से 13% है। दूसरे नंबर पे देखें तो टाटा लार्ज एंड मिड कैप 12 से 13, कैनरा आपको लार्ज एंड मिड कैप में भी 12 से 13, वहीं पे इन्वेस्टको इंडिया लार्ज एंड मिड कैप में 11 से 12, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में
11 से 12 और ITI लार्ज एंड मिड कैप में यहाँ पे 11 से 12% का दबाव बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर मैं देखूं कि सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ देखने को मिल रहा है, जी हाँ, अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा आपके सामने है। क्वांटेक फंड में करीबन ये 32 से 33% का नुकसान है। जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। वहीं पे मिराई एसेट हैंगसेंग जो टेक ETF है वहाँ पे 32 से 33% का नुकसान है। टाटा निफ्टी रियलिटी इंडेक्स जो फंड है वहाँ भी 30 से 31% का नुकसान है। इंडिया रियलिटी जो इंडेक्स फंड है वहाँ पे 30 से 31 और HDFC निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड में भी 30 से 31% का नुकसान देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ये कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान के साथ देखने को मिल रहे हैं। अब देखो, जो मैं आपके सामने आंकड़े रखने वाला हूँ, जी हाँ, वैसे आंकड़े जो मैं अगर देखूँ, जितने आपके सामने मैंने कैटेगरी रखे, नुकसान का आंकड़ा दिखा, उसमें सबसे ज़्यादा कौन से AMC के फंड हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान इन्वेस्टर को दे रहे हैं। देखो, अगर ओवरऑल मैं फ़ंड देखूं तो यहाँ मोतीलाल ओसवाल जो म्यूचुअल फंड हाउस हैं, इनके जो फंड हैं, जी हाँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर को नुकसान दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप नोटिस करोगे, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप में 20 से 21% का नुकसान है। वहीं पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में भी 20 से 21, मोतीलाल ओसवाल फ्लैक्सी कैप में 16 से 17, मोतीलाल ओसवाल जो सर्विस फंड है, जो सेक्टर और थीमेटिक, वहाँ 12 से 13, मोतीलाल ओसवाल एक्टिव मोमेंटम फंड में 11 से 12 और मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड में 10 से 11%। इट मीन्स कि अधिकतर जो मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड है वहाँ पे दबाव काफ़ी ज़्यादा बड़े फिगर में देखने को मिल रहा है और डिफरेंस काफ़ी बड़ा है। जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल में अगर आप देखोगे तो कई जगह यहाँ पे IT का एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पे दबाव के चलते नुकसान का फिगर काफ़ी बड़े पॉइंट में देखने को मिल रहा है। अभी जितने मैंने कैटेगरी आपके सामने रखे, जी हाँ, बहुत सारे कैटेगरी हैं जहाँ पे नुकसान आपको 10%, 12%, 13%, 14% देखने को मिल रहा है। और इसमें अगर मैं सेक्टर और थीमेटिक की बात करूं तो उसमें जो टेक सेक्टर है वहाँ पे नुकसान काफ़ी बड़े फिगर में देखने को मिल रहा है। अब जो इन्वेस्टर के सामने मैं ये जो इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ, ये सिर्फ आपके जानकारी के लिए है कि नुकसान कहाँ दिख रहा है। आपको कोई भी इंडिविजुअल लेवल पे किसी भी फंड पे डिसीजन लेना है तो उसका पैरामीटर अलग है। उस पैरामीटर को आप पूरा चेक करके किसी फंड के अगेंस्ट आप डिसीजन लें। नुकसान का फिगर हो सकता है, कई ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पे सेक्टर वाइज, जी हाँ, बायस्ड होकर एलोकेशन इंक्रीज किया गया हो पोर्टफोलियो में, तो वहाँ पे गिरावट ज़्यादा देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो है, अगर मैं ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का आंकड़ा देखूँ, सेक्टर थीमेटिक्स फंड्स में कुछ सेक्टर में नुकसान करीबन 30% के ऊपर है। कुछ मोमेंटम फंड में 20 से 21% का नुकसान देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे मिड के फंड भी हैं जो कि मोतीलाल ओसवाल मिड के फंड है, वहाँ पे 20% के ऊपर का नुकसान है। कई ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं जहाँ पे 15 से 20% का नुकसान देखने को मिल रहा है। और वाकई में कोई ना कोई ऐसा फंड है जो पिछले कुछ सालों में अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर को दिया है और उनके पोर्टफोलियो में अब वहाँ पे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब इससे इन्वेस्टर को घबराना नहीं चाहिए। इस गिरावट में कई ऐसे म्यूचुअल फंड का रिटर्न नेगेटिव काफ़ी बड़े फिगर में हो सकता है। सावधानी से और समझदारी से अपना स्ट्रैटेजी बनाएं और अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।